चूंकि बालू माफिया विपक्ष का हो और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, इससे साबित होता है कि सरकार निकम्मी है। ये कार्ड बनवा रहे हैं, रंजीत बाबू कार्ड बनवा रहे हैं राम मंदिर बिजून, और कह रहे हैं कि इस पर 15,000 रुपया आवेगा। ये जुमले ना है। घाटी के लोग बात नहीं करेंगे, गया के लोग बात नहीं करेगा। ये कैसा बोल रहे हैं? नहीं संतोष जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगा सर। वो 5 काम गिना दिया आपने कि हम महिलाएं एक समाज का निर्माण करती हैं, आधी आबादी हम हैं, हम कोई जाति नहीं है। और दूसरा मेरा सवाल है, पलायन कब रुकेगा? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज पहुंची है गया जी के सिरघाटी विधानसभा में। आज हम दिन भर आपके विधानसभा में रहे, हम कई चौक चौराहों पे गए, लोगों से बातें की और उनका हम मन टटोला कि 2025 के चुनाव से पहले उनके मन में क्या चल रहा है, वह जब इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे। 2020 में उन्होंने जिन मुद्दों पर वोट किया था वो मुद्दे कितने पूरे हुए, कितने बाकी रह गए हैं। मैं बता दूं कि प्रभात खबर बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी 243 विधानसभा सीटों पर जा रहा है और लोगों का राय ले रहा है। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो राकेश मसाले हैं, जो कि अपने मसालों की खुशबू बिहार के साथ ही पूरे देश में फैला रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो वास्तु बिहार ग्रुप है, जो कि देश की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि अपने समय प्रतिबद्धता और क्वालिटी काम्स के लिए जाने जाते हैं। वह बिहार, झारखंड और बगल के राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बगल के देश नेपाल समेत देश और विदेश के कई राज्यों में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और समय पे अपना काम डिलीवर करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो मीडिया पार्टनर हैं वो डेली हंट है। मैं बता दूं कि 2020 के चुनाव में यह सीट जो है वो जदयू से छीन के राजद के खाते में गई थी और अब जब चुनाव की बारी नज़दीक है तो यह देखना है कि इस बार क्या होगा। जो होगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक चीज़ यह है कि यहाँ पे जवाबदेही जरूर तय होगी और उसके लिए नेता और यहाँ की महान जनता दोनों उपलब्ध हैं। और मैं आप लोग का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के पास जाता हूँ कि सर, आप सभी के पास 1-1 मिनट का वक्त होगा। आपको अपनी बातों को 1 मिनट में रखना होगा कि चुनाव को लेकर आपकी रणनीति क्या है। मैं सबसे पहले राजू जी आपके पास आता हूँ। सर, 1 मिनट का वक्त है, क्या तैयारियाँ हैं? बैठ के बहुत बहुत सभी लोग यहाँ पे सिरघाटी विधानसभा के सभी लोग अति सम्मानित लोग आए हुए हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और ख़ास करके आपको भी बहुत बधाई, ढेरों शुभकामना। निश्चित रूप से सिरघाटी विधानसभा इसी ज़िले का और 15 लाख आबादी का अनुमंडल है और इस अनुमंडल में मैं तो कहूँगा पिछले 5 वर्ष की नहीं बल्कि इसके पहले भी, और इस 5 वर्ष में जितनी कामें होनी चाहिए थी वो काम नहीं हुई है। यहाँ जो भौगोलिक स्थिति है उसको, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो पानी का सिस्टम किसानों के लिए हो, चाहे और भी जितनी भी काम है, वो काम सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके साथ चलने वाले जो दल है एनडीए गठबंधन, सभी लोग मिल करके एकजुटता के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी और काम की, सिरघाटी में और काम की ज़रूरत आन पड़ी है। उस काम को पूरा करने के लिए हम तो सभी लोगों से, हमारी सरकार पहली बार 2005 के बाद जब सरकार बनी, इस 2005 के बाद जो काम हुआ, जो बिना चश्मा लगाए हुए इस बिहार के धरती पे हिंदू सभी समाज के जो लोग हैं, इस बिहार के धरती पे खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करने वाले लोग, सभी लोगों को बिना चश्मा लगाए दिखता है कि अब काम इस बिहार में हो रहा है। लेकिन सिरघाटी में जितनी काम होनी चाहिए, चाहे वो प्रतिनिधित्व की कमी हो या सामने वाला व्यक्तित्व को दिखा ना हो, चाहे जो भी बातें हो, जितनी काम होनी चाहिए वो काम थोड़ी सी अधूरी रह गई है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी तक बातें यहाँ से नहीं जा पड़ी है। अगर बातें जाती तो कोई काम इस सरकार में अछूता नहीं रह सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि विधानसभा की जो भी कामें बची हैं,
चाहे वो महिला कॉलेज हो, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे और भी जितनी भी चीज़ें हैं। रिंग रोड अभी अधूरी है, उस रिंग रोड को पूरी करने की ज़रूरत है। तो जितनी भी कामें पड़ी हैं, जो प्रतिनिधित्व इस बार जीत करके आए, हम तो जनता मालिक है, सामने जो मालिक बैठी है सभी लोग, सभी इन्हीं के हाथ में। लोकतांत्रिक प्रणाली देश है और इस देश में जनता के हाथ में ही रहता है और मालिक जनता होती है। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम्स है वो सिस्टम में थोड़ी कमी है। हम आग्रह जनता मालिकों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार फिर से आपके हाथ में आ गया है और आप मालिक हैं और आपको सोचना है और सोच कर करके माननीय जो इस बिहार के धरती पे खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करने वाले जो लोग हैं, उनके चले हुए मार्ग को प्रशस्त करने के लिए तत्परता के साथ में खड़े रहने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत आन पड़ी है कि आप दूध के दूध कहेंगे या दूध को मलाई कहेंगे। मुझे लगता है कि भगवान ने आपको बनाया है इसलिए कि दूध को दूध कहिए और पानी को पानी कहिए। बिल्कुल, जनता जनार्दन जो है वो लोकतंत्र में सबसे महान है और उसे सब कुछ पता है कि उसे कब क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातों को बखूबी रखा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय प्रसाद जी के पास जाता हूँ। विनय जी, 2 महीने में चुनाव है, क्या तैयारी है? प्रधानमंत्री लगातार बिहार के दौरे पे आ रहे हैं। नमस्कार, आप सभी को एक बार बधाई, धन्यवाद जो आप लोगों ने इस बारिश के मौसम में भी आप लोग डटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू हम लोजपा के जो गठबंधन की सरकार है बिहार में बखूबी काम कर रही है। जो गया जिला में हम लोग जो सिरघाटी अनुमंडल जहां रहते हैं, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ से लोग को बेड डूबे के बाद पटना जाने में दिक्कत होती थी। आज 1 से 1.5 घंटा में हम लोग पटना जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार ने यहाँ पर गया सिरघाटी सब डिवीज़न में 2 एक्सप्रेसवे गुजर रही है। एक एक्सप्रेसवे दरभंगा से आपको विनय जी मैं रोक रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था सर, रणनीतियों पे बात करनी, उपलब्धियों नाकामियों पे हम बाद में आएंगे, पहले रणनीति पे बात करते हैं। रणनीति में आपको हमारी जो सरकार है बहुत तरह के काम की है और आने वाले दिनों में पूरा जनता जो है सो इस बात को देख रही है कि हमको जो बिहार जो प्रगति की ओर जो चला है, उस प्रगति के मार्ग पर लाने वाले बिहार के विकास पुरुष नीतीश जी, मोदी जी, जीताराम मांझी जी के नेतृत्व वाली सरकार को पुनः फिर से एक बार लाएगी। ये हमें पूरा विश्वास है कि जनता जो विकास का जो प्रगति का जो गति बढ़ा है उसको अवरुद्ध नहीं करेगी, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट होगा। अब विकास से हम लोग विकसित बिहार से विकास जो कर रहा था बिहार, उससे हम विकसित बिहार की ओर जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद विनय जी। रंजीत जी, क्या तैयारी है? ये रहा आपका, ये वाला है आपको, कोई बात नहीं। क्या तैयारी है इस बार 2 महीने में चुनाव? हेलो, नमस्कार, मैं रंजीत अग्रवाल, जन सुराज का संभावित प्रत्याशी। तैयारी सर हमारी पार्टी नई है, तो नया पार्टी नया लोग, जन सुराज खत्म करेगा जड़ से बिहार का रोग। तो जन सुराज के नीति, विचारधारा और सिद्धांत को हम गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर पद यात्रा करके लोगों को जन सुराज की नीति, विचारधारा और सिद्धांत को समझा रहे हैं कि इस बार बिहार में वोट अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, रोजी रोजगार के लिए, बिहार में फैक्ट्री के निर्माण के लिए और पलायन को रोकने के लिए करना है। और हम लोग जन सुराजी होने के नाते हमें कहते हैं कि लड़कन बूढ़ा हो गया नौकरी के इंतजार में, अब नहीं फंसेगा लालू और नीतीश चाचा के प्यार में, क्योंकि सरकार बनने जा रही है जन सुराज का बिहार में। और भी मैं बोलना चाहता हूं, आधा मिनट हुआ है सर अभी। रणनीतियों पे बात करें, रणनीति पे बात करेंगे, बिहार पे बात नहीं कर सकते हैं। पहले रणनीति बता लीजिए सर, हम आपके पास आएंगे। रणनीति की बात करते हैं तो अभी हमारा जो चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रहा है जन सुराज पार्टी की ओर से, पूरे बिहार में हर एक परिवारों को पारिवारिक लाभ कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें अगर हमारी व्यवस्था बनती है, हमारी सरकार बनती है, तो उस कार्ड के माध्यम से प्रत्येक परिवारों को 20,000 रुपये का लाभ मिलेगा। वो गारंटी कार्ड हम लोग गाँव-गाँव में, पंचायतों में जाकर, अपने घर के पास, राम मंदिर के पास, तरह तरह का क्षेत्रों में कैंप लगा के कार्ड बांट रहे हैं, जो कार्ड बिल्कुल निःशुल्क है।
इस तरह का हमारी तैयारी है। और कहने का मतलब है तरह तरह का चौपाल लगाने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जन सुराज काम कर रही है। और देखिए अभी आप लोग बीच में 10 रुपया दिया जा रहा है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। 10 का भी जवाब है मेरे पास। रोहित जी हम आएंगे आपके पास, रुक जाइए। नहीं, 10 का जवाब रंजीत दे जी देता हम हूं। आएंगे। देखिए वो आरोप प्रत्यारोप का दौर बाद में शुरू होगा। रणनीतियों पे बात की थी आपने, रणनीतियों को 10 रुपया नहीं लिया जा रहा है। आपने बखूबी उन क्या लिया बातों को जा रहा है? बताया। हम आएंगे तो किस चीज अरे का लिया सर, जा रहा है? मैं अरे भैया वो किस चीज का ले रहे हैं सुनिए आप। रंजीत जी एक मिनट रुक जाइए। चाचा एक काम करिए, सर रुकिए, आप सभी लोग रुकिए। चाचा आप आ जाइए, आप मेरी जगह पे, मैं आपकी जगह पे चला जाता हूँ। मैंने 10 पहले ही बोला रुपया किस- इंटरप्ट नहीं करेंगे आप, कोई इंटरप्ट मत करिए। 1 घंटे कार्यक्रम में मैंने पहले ही बोला था, चिल्लाए कार्ड निःशुल्क है, 10 का बात करेंगे बाद में। रंजीत रख दीजिए। नीचे से कोई भी बोलेगा मैं उनका टोक दूंगा भाई, ऐसा एक्सेप्ट नहीं होगा। मैंने बोला कि जब बोल रहे हैं वक्ता सुनिए पहले। अब मैं बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता विजय वर्मा जी को से गुजारिश करता हूं, सर 1 मिनट है आपके पास, रणनीति पे बात करिए। सबसे पहले ये डिबेट में आए हुए सभी साथीगण, सभी राजनीतिक दल के नेतागण एवं प्रभात खबर के जो डिबेट कर रहे हैं, पास करके बोलिए। आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सरघाटी विधानसभा क्षेत्र के भावी राजद से उम्मीदवार हूं। जब हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा की है कि वृद्धा पेंशन जो बढ़ाने का, उसको आधा मतलब आधा से ज़्यादा नीतीश कुमार लागू किए हैं। लेकिन सरकार जब बनेगा मेरा तो 2500 घोषणा किया है, तो 2500 रुपया प्रति माह मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 में चूँकि मैं किसान और व्यापारी दोनों किसान और व्यापारी दोनों से आते हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ चूँकि जंगल पहाड़ के इलाका है और किसानों का आय दुगना करने के लिए सभी के खेत में अगर बोरिंग हो जाएगा तो किसान खुशहाल हो जाएगा, आय उसका दुगना हो जाएगा और व्यापारी का सुरक्षा देने का काम करूँगा। चलिए बहुत बेहतरीन साहब, आपने अपनी रणनीतियों के बारे में बखूबी बताया। एक जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि के पद पे हैं, रोबिन सिंह जी, मैं आपका इंट्रोडक्शन बीजेपी लीडर के तौर पे दूं या प्रतिनिधि के तौर पे, मुझे लगता है कि आपका जनप्रतिनिधि ज़्यादा बेहतरीन है। तो सर बताइए क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आपकी भी भूमिका बहुत अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस में आए हुए आप सभी लोगों का मेरा प्रणाम। जैसे कि सभी लोग बोल रहे हैं, है ना, प्रभात खबर एक्सप्रेस में आए हुए हमारे तमाम बड़े भाई लोग, आज एनडीए के सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की गंगा बिहार में दिखने को मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में चालू किया गया, लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। और अभी से ही लोग को 1100 रुपया पेंशन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया जा रहा है। किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे। सरघाटी विधानसभा के एक प्रखंड आमस है जो अपर कोयल नहर बोलते हैं, एक बरसाती पानी आता है, उसके बाद वो चला जाता है, किसानों को उससे जो लाभ मिलना चाहिए नहीं ले पाते। अभी उत्तर कोयल नहर जो चल रहा है, रोड की दक्षिणी लाइन से अगर उसे मिला दिया जाए अपर कोयल नहर में, तो 12 महीना किसान हमारे प्रखंड के और तमाम प्रखंड के 4 प्रखंड जो पानी वहाँ का जाएगा, लोग लाभ लेंगे उससे और किसान अच्छे से खेती कर पाएंगे। और हमारे एनडीए की सरकार में विकास ऐसे ही बढ़ते रहेगी, काज होते ही रहेंगे, लोग बोलते ही रहेंगे। बहुत धन्यवाद रोबिन जी, आपने समय में अपनी बातों को पूरा कर लिया। अब यह मंच आप लोगों के हवाले है और माफ़ करिएगा मैं भूल गया था, इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं सर आपसे। 10 साल तक आपके नेता जो डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं वो प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो सर इस बार की क्या तैयारी है? डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी 10 वर्षों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और उन्होंने सरघाटी विधानसभा में चौमुखी विकास का काम किया है जो चारों तरफ दिखलाई देता है। जैसे सरघाटी का रिंग रोड
अनोखा चीज़ मिल गया जो बहुत बड़े बड़े शहरों को अभी नहीं मिला है। सिरघाटी विधानसभा में उद्योग भी लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी नहीं है, लेकिन नर्सिंग कॉलेज खुल गए हैं, उसमें पढ़ाई जारी है। करीब 250 सड़कों को विनोद यादव ने बनाया है और सैकड़ों पुल पुलिया को भी उन्होंने बनाया है। हर गांव जाइए बिजली पहुंच गई, नली गली बन गई, सड़कें पहुंच गई और अब देखिएगा तो गांव शहर जैसा दिखने लगा है। गांव में रह के लोग शहर का मजा ले रहे हैं। अगला हमारा नीतीश कुमार का विजन है कि जब अगली सरकार आएगी तो हम 50 लाख नौकरी और 50 लाख रोजगार मुहैया कराएंगे। हर खेत अरविंद जी, मैं आपको टोक रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ सर, बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा था कि यहाँ की बात होगी, नीतीश जी तो अपनी बातें करेंगे, वो पटना में होगी, यहाँ की बातें करते हैं। नीतीश जी की बात भी सिरघाटी में आती है और उन्हीं के थ्रू विकास नहीं सर, होता है, तो थोड़ी सी चर्चा तो उनकी आवश्यक नहीं सर, उनका चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले आप विकास का काम अधूरा है। हम लोगों ने वहाँ पे कैंप लगा रखा है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। अब जब यह मंच आप लोग के हवाले है तो मैं अपनी को-होस्ट से गुजारिश करता हूँ कि वो आप जनता के बीच में जाएं और आप लोगों का सवाल लें। क्या नाम है आपका और किनसे सवाल है? मेरा इमरान अली नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मुझे सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल है। जो समय आप देंगे उसी में मैं दोनों से सवाल कर लूँगा। मेरा सवाल ये है कि जब सिरघाटी विधानसभा का परिसीमन हुआ, उससे 10-15 साल पहले से सिरघाटी में संघर्ष समिति यहाँ ज़िला की मांग कर रही थी और उसका आंदोलन चल रहा था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सिरघाटी आए और पहला चुनाव सिरघाटी विधानसभा का था, तो उन्होंने अपने विधायक के जीत के लिए एक बात कही थी, जैसे बच्चों को कहा जाता है कि ज़रा टॉफ़ी ला दो, ज़रा ये सामान ला दो, आओगे तो मैं टॉफ़ी दूंगा। उन्होंने वैसे ही सिरघाटी की जनता को कहा, मेरा विधायक जिता दो, मुझे विधायक दे दो, मैं ज़िला दूंगा। तो इतना वो आसानी से बोल दिया उन्होंने, और उसके बाद कई बार उन्होंने जिला का मुद्दा उठाया। आपका सवाल नहीं, विपक्ष से भी मेरे एक लाइन सर, और विपक्ष भी 5 साल से मंजू अग्रवाल जी हैं। सत्ता के लोग ठीक है, वो आंदोलन नहीं कर सकते, संघर्ष नहीं कर सकते। मंजू अग्रवाल जी ने जिला को लेकर उसी मुद्दे पर वो आई थी, कितना आंदोलन किया, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कितना धरना दिया, कितना प्रदर्शन किया, क्या आंदोलन किया उन्होंने जिला को लेकर। अब इसी जिला के मुद्दे पर वो सिरघाटी में चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो दोनों ने काम नहीं किया जिला के मुद्दे। तो बहुत धन्यवाद सर, हम दोनों सवालों का जवाब लेते हैं। आपका पक्ष विपक्ष दोनों से मैं बारी बारी आऊँगा सर, रख दीजिए फिलहाल। मैं राजू जी जवाब दीजिए, आपका क्यों नहीं बना जिला सिरघाटी? निश्चित रूप से, सबसे पहले ठीक ही कह रहे हैं वो। जिला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमारे तरफ से भी दी गई है, हमने भी लेटर पैड पे लिख के दिया है और मिल करके करबद्ध प्रार्थना की है कि जिला सिरघाटी की आबादी 15 लाख आबादी है और इसकी डिस्टेंस 125 किलोमीटर की डिस्टेंस है, चोरदाहा से लेके चकरबंधा तक। और वो सिरघाटी अनुमंडल अभी अनुमंडल बना है, दूसरा अनुमंडल बना है, इमामगंज बन गया है, लेकिन पहले सिरघाटी अनुमंडल में ही पुलिस अनुमंडल बना है। इस 125 किलोमीटर डिस्टेंस का जिला निश्चित रूप से होनी चाहिए। 150 देश है इस दुनिया में, ऐसा देश जिसका करीब करीब 15 लाख के आसपास में आबादी है और वो देश बना हुआ है, वहाँ प्रधानमंत्री हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं। जिला बननी चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से सिरघाटी जिला बनेगा, लेकिन सिर्फ सिरघाटी नहीं बल्कि 2-3 जिले और भी है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। हम जिला का घोषणा जब करेंगे तो 3 जिला का एक ही बार घोषणा करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं और जनता मालिकों को भी विश्वास दिलाते हैं कि इस बार निश्चित रूप से खाली सिरघाटी नहीं बल्कि और भी जिले बनने हैं, लेकिन उसमें सिरघाटी भी जिला बनेगा, इसका हम आपको आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद सर, आपने अपनी बहुत बहुत आभार। मैं जी, मैं आपके पास आऊँगा, रुक जाइए, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं अरविंद जी के पास जाऊँगा सर, क्योंकि विधायक वही जीत के गए थे। हमारे विधायक ने विधानसभा में 3 बार जिले की मांग को रखा और मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार आश्वासन दिया कि यदि बिहार में
कहीं भी जिला बनाया जाएगा तो उसमें शेरघाटी का नाम पहला होगा। लेकिन संयोग है कि अभी तक पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं भी जिले की घोषणा नहीं किया है। इसीलिए मैं शेरघाटी वासियों से अपील करता हूं कि वे निराश न हो। जब भी जिला बनेगा बिहार में तो शेरघाटी का नाम पहला होगा। यह मुख्यमंत्री का आश्वासन है। आराम से, बिल्कुल। विनय जी, आप भी रहे सत्ता में, सहयोगी रहे, दीजिए जवाब। लेकिन इमरान जी जानते हैं कि जिला बनाओ संघर्ष समिति के 4 डेलीगेशन में मैं और इमरान जी और हमारे दिवंगत नेता मसरूर आलम जी भी थे। मुख्यमंत्री जी के साथ सामने जब हम लोग बात कर रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं बाढ़ को भी जिला बनाना चाहता हूं। एक जिला बनाने में करीब 200 करोड़ रुपया की जरूरत है और अभी बिहार बहुत ये से चल रहा है। उस समय बताए थे, 2010 की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब भी जिला होगा तो जिला का घोषणा होगा तो शेरघाटी उसमें पहला नाम रहेगा। और मैं आपको एक बात और जानकारी दे देता हूं मंत्री परिषद के हवाले से, चूंकि अभी जल्दी में कुछ दिन पहले प्रेम जी से भी यही क्वेश्चन किया गया था। डॉक्टर प्रेम कुमार जी जो यहाँ के मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री, उन्होंने अभी एक जवाब में वो बताए कि मंत्री स्तरीय एक कमेटी बनी है, जिला, अनुमंडल और प्रखंड के स्तर का एक कमेटी बनी है जो इसका सिफारिश करने जा रही है। तो भविष्य में जब भी हमारे नीतीश कुमार की अगुवाई में जो जिला का गठन होगा उसमें शेरघाटी होगा, ये मैं आप लोगों को वचन दे रहा हूं। बहुत धन्यवाद सर। विजय जी, उनका सवाल विपक्ष से भी था कि आपने क्या किया जिला बनाने के लिए? जिला बनाने के लिए मैं भी उस पास करके बोलिए सर, पास करके बोलिए। क्योंकि इमरान जी, विनय जी, हम लोग सारे कमेटी में हैं और हम लोग मांग भी किए थे कि जिला बनाया जाए। धारणा प्रदर्शन, रैली तैली सब किए हम लोग, लेकिन हम लोग के सरकार नहीं बना, इसके चलते जिला नहीं बना। जिस दिन हमारा सरकार बन जाएगा तेजस्वी जी के, नहीं मेरा सरकार नहीं थी, बाद में सटे और बाद में फिर हट गए। जिस दिन मेरा पूर्ण सरकार बन जाएंगे उस दिन जिला शेरघाटी बन जाएगा। बहुत धन्यवाद सर। रंजीत जी, जवाब दीजिए इसका, आपने क्या किया जिला बनाने के लिए शेरघाटी को? माननीय नीतीश कुमार जी शेरघाटी के मंच पे, रंगलाल उच्च विद्यालय के मंच पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला था कि हमारा विधायक को जिताइए, हम जिला बनाएंगे। लेकिन जिला तो नहीं बन पाया सर। इसका तो पूरे महान जनता को खेद है। इसका मतलब मुख्यमंत्री अपने वादों से एकदम पीछे हैं और जनता को धोखा दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार बिहार में परिवर्तन लाइए, बिहार में नया सरकार का आगाज लाइए, जन स्वराज का सुंदर सरकार बनाइए, तभी जाके आपकी हर मांगों को पूरा किया जाएगा। आपको सरकार के पीछे पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सर, आपने जवाब दिया। रोबिन जी, क्या किया आपने जिला बनाने के लिए शेरघाटी को? जी, जिला बनाने के लिए हम लोगों ने हमेशा से संघर्ष करते रहा है ना। अब बहुत जल्द जिला शेरघाटी बनाया जाएगा। सरकार पे विश्वास रखा जाए। सिर्फ सरकार के द्वारा बोली गई हर एक योजना चालू किया जा रहा है, सरकार भूलेगी नहीं। लेट हुई है पर जिला बनेगी शेरघाटी। बहुत धन्यवाद। संतोष जी, नमस्कार सर, और ये बता दीजिए कि शेरघाटी कब तक जिला बनेगा? देखिए भाई साहब, सबको मैं शुभकामना बधाई देता हूं प्रभात खबर के जो कार्यक्रम आपका है। और शेरघाटी जिला कई एक वर्षों से मांग है और हमारे सरकार पहले घोषणा भी की है कि शेरघाटी जिला बनाएंगे। और जब पूरे बिहार में जिला का घोषणा हुआ शेरघाटी जिला बनेगा। आप लोग पूर्ण विश्वास कीजिए शेरघाटी जिला बनेगा। बहुत लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। अब सरकार किन्हीं का हो, सरकार चाहे किन्हीं का रहे, हम चाहते हैं कि शेरघाटी जिला बने। ये प्रमुख मांग है, पूरे शेरघाटी के लोगों का ये प्रमुख मांग है। और शेरघाटी जिला बनेगा, शेरघाटी विकास करेगा। बहुत धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणा का सवाल लीजिए। शेरघाटी का रहने वाला हूँ, कांग्रेस का जिला महामंत्री हूँ और सवाल सत्ताधारी और विपक्ष दोनों से है। एक कहावत है मैडम कि राधा के 9 मन घी हो गए ना, राधा नाचेगी। सारे आश्वासन बैठे हुए वे भी दिए और मुख्यमंत्री कम से कम 20 बार 20 साल में उन्होंने कम से कम 20 बार आश्वासन दिए कि शेरघाटी को बस मेरे विधायक जिता दीजिए, हमारे एमपी जिता दीजिए, हम जीत के जाएंगे यहाँ से और मैं जिला का घोषणा करूँगा। शेरघाटी आप बीच में मत बोलिए, आप जब ये सवाल कर रहे हैं तो आप बीच में जवाब नहीं देंगे। आपको आपके पास माइक आएगा, आप बाद में जवाब दीजिएगा।
और आज फिर बोलेंगे तो लगेगा आपको बुरा भाई, इसलिए सुन लीजिए आप। बीच में नहीं बोलिए, हम लोग भी अनुरोध करते हैं कि उनसे बोलें। तो सवाल वहाँ है, सुन लीजिए जी, सुन लिया जाए तो झूठ का नगरी यहाँ नहीं है सिरघाटी। सिरघाटी में लोग रहने वाले सच्चाई पर विश्वास करते हैं। यहाँ लालू जी भी आश्वासन देके गए थे, नीतीश जी अजय जी सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं, बातें बता रहे हैं। आप बातों को नहीं, आप सवाल पे आइए कि आपका सीधा सवाल क्या है, ताकि प्रतिनिधियों को भी समझ में आए और वो भी आपसे जवाब दे सके। झूठा आश्वासन कब तक मिलेगा? नीतीश कुमार से भी और लालू जी थे उस समय भी आश्वासन दिए। चलिए ठीक है, कब होगा? जब सारी प्रक्रिया पूरा है यहाँ जिला बनने का, तो क्यों नहीं बनाया गया? क्या कारण है? ठगते हैं लोग, कोई झूठा वादा करते हैं। इस बार आवेंगे तो इनको समय में काला झंडा भी दिखाया था स्कूल के मैदान में। बढ़िए क्योंकि वोट इस सवाल का हम सभी से जवाब ले चुके हैं। देखिए एक बात, इस सवाल का जवाब अभी दे दिया गया है, इसलिए दूसरे सवाल की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल प्रेरणा, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। बैठ जाइए भाई साहब, आप बैठ जाइए। सबसे पहले अरे भाई साहब बैठिए। अरे देखिए पहले मांग हमारा है, बोलेंगे सब लोग। जवाब भी आपको देना पड़ेगा, हर एक आदमी बोलेगा। और अगर आप लोग ही अगर आप लोग को ही बोलना है तो हम लोग बंद कर देते हैं, मेहमानों को बोल देते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई बोलने दीजिए तो, आप ही लोग को बोला है ना मैंने। आप लोग बैठिए, आप लोग समझ में नहीं आता आप लोग को, जवाब मिले। बैठिए आप लोग अपनी जगह पे, आराम से सवाल पूछिए, जल्दी पूछिए। हमको ये पूछना है, ये 20 साल से बिहार में, अरे बोलने दीजिए ना। हाँ समस्या यही क्या है सर, चाय और गाय की सरकार है, हाँ? और पूरे विधानसभा में बालू माफिया, शराब माफिया, अंचल में ऐसे पर काम हो रहा है, थाना में गरीब को पीटल जा रहा है, जमीन माफिया, दलितों को माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया क्यों एक्टिव है? देखिए एक बात है, यहाँ पर सब सिरघाटी के प्रिय जनता है, इन्हीं लोग जानते होंगे कि बालू माफिया में बालू माफियागिरी कौन दल के लोग कर रहे हैं। जो दल विपक्ष में है उनके लोग ही बालू और दारू का काम करवा रहे हैं, समझ गए? इन लोग देखिए विनय जी, दल की बात नहीं हो रही, आप सत्ता में है, चाहे दल में कोई भी हो, मेरी बात सुनिए, पावर में आप मेरी बात क्यों नहीं सुनिए। रुका वो? दारू हमारे क्षेत्र में बिल्कुल बंद है, कोई दारू नहीं चल रहा है, खुलेआम कोई बता दे। पूरे सिरघाटी शहर में एक भी दुकान में दारू अगर कोई बिक रहा है तो बतावे। चलिए ठीक है, कहीं नहीं बिक रहा है, दे दिया ना, कोई दारू और बालू का कोई मामला नहीं है। सत्ता में बैठे लोग सिर्फ और सिर्फ विकास कर रहे हैं, जनता विकास की मजा चख चुकी है, अब पीछे जंगल राज की ओर नहीं आने वाले। चलिए बहुत धन्यवाद, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजू जी जवाब दीजिए इसका। राजू जी जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, छोड़िए लोगों को। नहीं, निश्चित रूप से ऐसे होते हैं समाज में जो सबसे पहले सम्मानित हमारे बड़े भाई जो सामने बैठे हैं, उनका जो सवाल था वो सवाल बिल्कुल लाजमी है और हम भी उनके सवाल से सहमत हैं। लेकिन आप हमको बता दीजिए कि इस सरकार में कोई एक व्यक्ति, चाहे वो टॉप लेवल में हो, चाहे वो लास्ट पायदान में रहने वाला व्यक्तित्व हो, कोई एक व्यक्ति के लिए कानून अलग काम नहीं कर रही है। कानून वही है जो राजू बर्णवाल के लिए है, वो एक लास्ट पायदान में जो ठेला चला रहा है उसके लिए भी वही कानून है। और 2007 आप क्या कर रहे हैं? बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, आप पैनलिस्ट हैं। इसलिए सम्मानित जो हमारे बड़े भाई हैं और आप जो विपक्ष से पूछ रहे हैं, आपका सवाल लाजमी है, आपको निश्चित रूप से विपक्ष से पूछनी चाहिए थी। एकदम ठीक ही कहा आपने कि विपक्ष से भी पूछ रहे हैं, आप विपक्ष से ही पूछिए, ये सवाल विपक्ष का ही है और आपको विपक्ष से पूछनी चाहिए। हमारी सरकार में किसी को छोड़ा नहीं जाता है और किसी गुंडे को, कोई दबंग को, कोई माफिया को छोड़ा नहीं जाता। बहुत धन्यवाद सर, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रेरणा का सवाल लीजिए आप। जी, क्या नाम है आपका और किन से सवाल? रामनिवास यादव, ढापचिरिया सिरघाटी से हूँ। सवाल है शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा मंत्रालय से। अभी तक सिर्फ खिचड़ी में उलझी हुई है गरीब जनता, उसके लिए आखिर सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके गांव, ग्रामीण और गरीब लोगों को। और उसी में मैं एक सुझाव के रूप में भी रखना चाहूँगा
क्यों न सरकार इस प्रकार के एक व्यवस्था लाती है कि जितने भी सरकारी पैसा लेने वाले लोग हैं वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं ताकि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। अर्थात कुल मिला के सवाल है कि गरीबी के कारण शिक्षा असहाय नजर आ रही है। बहुत बेहतरीन सवाल सर। आप मुझे लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो बहुत ही पढ़ी लिखी सुलझी और बेहतरीन सवाल कर रही है। और मैं इस सवाल के जवाब के लिए अरविंद जी आपके पास हूँ, क्योंकि आप पेशे से प्रोफेसर भी हैं और मौजूदा दौर में शिक्षा मंत्रालय जेडीयू के पास है, आप ही कोटे में, और सबसे बड़ा बजट भी शिक्षा मंत्रालय का ही है। बताइए, जवाब दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। प्रत्येक पंचायत में +2 विद्यालय की स्थापना की गई है और करीब 6 लाख शिक्षकों की बहाली की गई सर है। बिहार छोड़िए, आप यहाँ के वहाँ के, उन्होंने यहाँ के लिए सवाल पूछा। बिहार में होगा तो सरघाटी में होगा। यहाँ के लिए सरघाटी प्रखंड के, मीरा जी आप जवाब नहीं दे रहा हूँ मैं उनसे। सरघाटी प्रखंड के आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक पंचायत में +2 विद्यालय काम कर रही है और सभी विद्यालय में भरपूर मात्रा में शिक्षक उपलब्ध हैं और पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है। पढ़ाई लिखाई जारी है। यदि कुछ कमी है तो गांव ग्रामवासी वहां विद्यालय में जाकर के देखें, निगरानी करें। उसके लिए शिक्षा समिति बनी हुई है। सरकार की ओर से पूरा प्रयास है कि हमारे राज्य के सरघाटी के भी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और उसके ओर हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत धन्यवाद सर। प्रेरणा, अगला सवाल लीजिए। मेरा एनडीए सरकार से 2 सवाल हैं। जी पूछिए। मेरा नाम संजीता चौहान हुआ, मैं इसे पूर्व जिला पार्षद रह चुकी हूँ। और मेरा सवाल जो है सुनिए पहले। मेरा सवाल है कि हमें पंचायतों में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया जाता है, तो विधानसभा और लोकसभा में कब महिला को आरक्षण मिलेगा? बिल तो पास हो चुकी है, हमें पता है कि जानकारी है, वो बिल कहाँ रखा हुआ है हमको पता नहीं है, कौन से तिजोरी में रखा हुआ है। महिलाओं को सिर्फ वोट के लिए ही किया जाता है, सिर्फ हम लोग वोट दें और बस इतना से हो गया। बहुत बेहतरीन सवाल। दूसरी बात है कि हम महिलाएं एक समाज का निर्माण करती हैं, आधी आबादी हम हैं, हम कोई जाति नहीं है। और दूसरा मेरा सवाल है, पलायन कब रुकेगा? जब मेरे बिहार के नौजवान अभी भी 80% लोग पलायन कर रहे हैं और बेरोजगार ही नहीं, पर शिक्षा के जो पढ़े लिखे हम जो संपन्न लोग पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चों को, वो भी पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सवाल। बहुत बेहतरीन सवाल और बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। संतोष जी जवाब दीजिए इसका। सिर्फ पंचायतों में ही मिलेगा आरक्षण कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी लागू होगा? देखिए, उनका जो सवाल है, नई परिसीमन जो सरकार बनाई है केंद्र सरकार, नई परिसीमन में सब होने वाला जो आरक्षण उनको मिलना है उनको मिलेगा, वो चिंता ना करें। सही महिलाओं के मान सम्मान के लिए सरकार खड़ी है। पलायन का भी जवाब दे दीजिए, आखिर कब तक पलायन होगा यहाँ पे? ज़्यादातर हम चाहेंगे प्रवक्ता लोग से लीजिए, अच्छा रहेगा। आप भी सब प्रवक्ता, बताओ प्रवक्ता ही आपको यहाँ पे मेंशन किया। अरे प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा के हैं आप सर? किसान के लिए बोल सकते हैं सर, आपको सबके लिए हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे पार्टी के। देखिए, जो भी जिला पार्षद जो क्वेश्चन किए हैं कि महिलाओं को आरक्षण किस पेटी में बंद है, उनको मालूम नहीं है। 2026 में परिसीमन होगा, 2029 में महिलाओं को आरक्षण पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये तो बाजाबता बिल बन चुका है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर चुके हैं। इनको जानकारी नहीं है, जानकारी ले लेना चाहिए। रह गया पलायन की बात। जब 2005 में हमारी सरकार बनी थी तो 20,000 करोड़ रुपया बिहार के बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाकर शिक्षा के लिए लगाते थे बाहर। अभी वो घटकर 3,000 करोड़ रुपया रह गया है। और रह गई पलायन की बात, तो पलायन में आपको मैं बता देता हूं, इनको ये सिरघाटी की मैं बात कर रहा हूं कि सिरघाटी के डोभी प्रखंड में हमारा 1600 एकड़ का औद्योगिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है, उसमें काम लगा हुआ है। तो जब ये पूरा प्रोजेक्ट 13,000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है जब कंप्लीट हो जाएगा तो 1,09,000 लोगों को सिर्फ सिरघाटी सब डिवीजन में रोजगार मिलेगा। बहुत धन्यवाद। मैं आता हूं सर, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणा, अगला सवाल लीजिए। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। क्या नाम है और किन से सवाल है? मेरा नाम शंकर प्रसाद है और सवाल दोनों जो जनप्रतिनिधि रहे हैं 15 साल, सिरघाटी विधानसभा के विधायक, उन दोनों पे मेरी जो है सो अब हम बताना चाहेंगे कि हमारा डोभी प्रखंड में थाना से 200 मीटर उत्तर और पुराना ब्लॉक से 200 मीटर पूरब एक गांव है जिसका नाम है शेरभुक्की।
अभी जो है सो उस गांव का नाम लोग रख दिए हैं अम्बेडकर नगर। उस गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है जब से आज़ादी मिली है, जबकि वहाँ पे 250, 300, 400 एक समुदाय के लोग रहते हैं और वो दलित समुदाय के हैं। अभी यदि आप उस गांव में जाना चाहेंगे तो खेत में जो धान का खेत है, अभी हम 4 दिन पहले जा रहे थे तो वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन ये दोनों विधायक जो है ना निकम्मा विधायक निकला। ठीक है, 10 बरस चाहे विनोद यादव रहे, चाहे 5 बरस मंजू अग्रवाल। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब आप बात करें अपने जनप्रतिनिधियों भाई वो जनप्रतिनिधि है, अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो सम्मानित आदमी है, संवैधानिक पद पर रहे हैं। और इस सवाल का जवाब बिल्कुल लूंगा। विनय जी जवाब दीजिए, पथ निर्माण मंत्रालय आप ही के पास है, दलितों के गाँव में सड़क नहीं पहुंची अब तक। ये अभी खुद बोल रहे हैं कि हम 4 दिन के बाद जा रहे हैं। 4 दिन पहले गए थे? नहीं, 4 दिन पहले गए थे। पूरे बिहार में एनडीए से ज्यादा, बच्चा कोई फाड़ रहा है इधर, कोई बात नहीं, हेलो, पूरे बिहार में एनडीए से ज्यादा, एनडीए की सरकार से ज्यादा सड़क आज तक न बनी है, न हम लोग कल्पना कर सकते हैं। अब उनके गांव में किन परिस्थिति में छूट गया कि सड़क बनी थी, टूट गया, पुनः बनाने की जरूरत है, ये हम लोग आने वाले दिनों में देख लेंगे। अगर उनका व्यक्तिगत उस गांव के शेरभुक्की गांव की बात है तो हमारे दिमाग में आ गया शेरभुक्की गांव की सड़क अगर टूटी हुई होगी तो आज तो इतने लोग ऑडियंस बचे हुए हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में अगर वो गांव 5000 की आबादी वाला है, 5000 से ज़्यादा की आबादी वाला है तो उसका 2 प्रमुख सड़क है, और कम की आबादी वाला है तो 1 प्रमुख सड़क बन चुकी है। और अगर इनका बच गया है गांव तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि ये चुनाव के पहले भी हो सकता है काम। हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने हाथ टोला, ठीक है, ये टोला का काम वहाँ के टोला का अगर है तो वर्तमान मुखिया जी का भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि विधायक का काम है। और आप जो महोदय बोले निकम्मा, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। बिल्कुल, हम अपने सभी महान जनता से यही गुजारिश करेंगे कि सर शब्दों का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखें। बंधु जी को बता देना चाहता हूँ कि जो टोला का जो सड़क का लिंक होता है उसके लिए मुखिया भी जिम्मेवार है। मुखिया भी अपने फंड से बना सकते हैं, उनको भी पैसा मिलती है, जिला परिषद होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, इन सबों को भी टोला को जोड़ने के लिए सरकार फंड उपलब्ध कराती है। उनसे संपर्क करें, उनका जरूर बनेगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। विजय जी आप भी जवाब दीजिए, दोनों लोगों से सवाल था आपका। सर बैठ जाइए, देखिए मैंने पहले कि क्रॉस क्वेश्चन अलाउ नहीं होगा, बैठ जाइए। विजय जवाब दीजिए क्योंकि मौजूदा दौर में आप ही की विधायक है। देखिए वहाँ सारे लोग से संपर्क किया, जमीन खरीदने की बात है तो इस सरकार में जब तक सरकार के लोग उसको प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे तब तक ये रोड नहीं बन सकता। चलिए धन्यवाद सर। प्रेरणा अगला सवाल लीजिए आप। मैं मंच पर बैठे सभी सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि से सवाल करना चाहता हूं और जवाब चाहता हूं कि सबसे पहले विनय जी बोले कि आज बिहार में जो बालू माफिया है सभी विपक्ष के लोग हैं, तो इससे साबित होता है कि सरकार निकम्मी है। क्योंकि बालू माफिया विपक्ष का हो और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, इससे साबित होता है कि सरकार निकम्मी है। देखिए आप फिर वही बात बोल रहे हैं जो एक मिनट मत बोलिए, सवाल का जवाब लेना होगा। मैं सिस्टम में ले रहा हूँ। हम सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब लेना होगा और सिस्टम में है, कोई अशोभनीय बात नहीं है, निकम्मी सरकार कही जाती है, कोई ये गलत बात नहीं है। दूसरी बात, विनय जी जो अभी बात बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार के ग्रामीण मंत्री वही हैं कि मैं देखवा लूंगा, उनका गाली का बढ़िया से तो सड़क बनवे नहीं किया, शेर भुक्की के का बनावेंगे। सच है, सच कहना अगर बगावत है तो समझिए हम भी बागी हैं। बिल्कुल विनय जी जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं, देखिए हम जो बोले सत्ता को बदनाम करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, मैं ये बोला उसमें ज्यादातर विपक्ष के लोग बालू माफिया, दारू माफिया का काम कर रहे हैं, विपक्ष पे नहीं उठा सकते। और यहाँ के जब सत्तारूढ़ दल के, जब अभी यहाँ के वर्तमान विधायक मंजू जी हैं, सुनिए, जब यहाँ के वर्तमान विधायक मंजू जी हैं तो बालू माफिया के खिलाफ कितना बार उन्होंने असेंबली में क्वेश्चन किया या कितना बार धरना प्रदर्शन किया कि इस तरह के बालू माफिया के लोग, बालू माफिया जो है इस तरह के लोग लगे हुए हैं। इनसे पूछिए कि विधायक वर्तमान जो मंजू जी हैं वो कहीं नजर आ रही है क्या? चलिए धन्यवाद। अगला प्रेरणा का सवाल लीजिए। प्रेरणा का सवाल। अरे देखिए ये सब मत करिए, ये आप सम्मानित लोगों के लिए शोभा नहीं देता है भाई। आप लोग सम्मानित हैं
क्या आप लोग अपनी क्या विजय छाप जी से हमारे ऊपर छोड़ पूछना रहे थे? चाहता हूँ, हाँ आज अरे भाई साहब बैठ जाइए, आप सम्मानित लोग हो, ये सब विजय जी बातें से अच्छी पूछना लगती हैं चाहते हैं क्या? विजय जी से, क्या आप लोगों को अच्छा जो लगता है अभी कि हमारे शेरघाटी विधानसभा के विधायक हैं, मैं उनके प्रतिनिधि जो करने आए हैं विजय जी, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो शेरघाटी नगर के बगल में बालू जो उठाया जा रहा है और उसमें बच्चा लोग डूब डूब के मर जा रहा है, तो विधायक क्या कर रहे हैं? कम से कम 10 बच्चा मरा है डूब करके, जो बालू उठाया जा रहा है उसमें विधायक जी अभी तक क्या किए? इसका जवाब दीजिए। विजय जी जवाब दीजिए। ये तो सरकार के काम था कि नहीं, सरकार दिया है कि 3 फीट गड्ढा करना है और उसको आप 10 फीट गड्ढा कर रहे हैं, तो प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन के लोग के काम है कि उसको रोकना। दूसरा है कि दारू अभी मांगिएगा तो होम डिलीवरी हो रहा है। दारू अगर दुकान में बिकता तो सरकार के राजस्व आता, उससे देश का विकास होता, लेकिन ऐसे बिचौलिया लोग बेच रहे हैं जिससे उसका अपना पेट भर रहा। चलो ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल तो दिया कि भाई विधायक जी के यहाँ ने बहुत कुछ नहीं है। मुंद्रिका प्रसाद ओबीसी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं जो कहने जा रहा हूँ, जो आज यहाँ पर बहुत सा सवाल जिला के नाम पर जो बोला जा रहा है, यहाँ जिला जब बनेगा तो आवन गमन का साधन पहले मौजूद है, एक नाक के सीधे सीधे रोड है। क्या रोड के बारे में और समस्या होना चाहिए? इसका भी जवाब देना चाहिए लोगों को। मैं चंदन कुमार गुप्ता एक लोकल व्यवसायी हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी दल खड़े होने वाले हैं या खड़े होने की लालसा लिए हुए हैं और हमारे स्टेज पर बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा समस्या है शेरघाटी का कि जाम के कारण प्रमुखता से व्यवसाय उधर चला गया है और इधर के व्यवसाय बैठ के ठप या टपरी गा रहे हैं। तो इस विषय में इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, इस विषय में आप लोग का क्या कहना है? बिल्कुल, हम इस सारे सवालों के जवाब सभी से लेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस सवाल के जवाब की शुरुआत संतोष जी से हो। संतोष जी, आपने कहा था कि आप किसान मोर्चा के हैं, तो किसान भी व्यवसायी है सर, और देश का सबसे बड़ा रोजगार किसान है। ऐसा मित्र बंधु हमारे भाई चंदन जी का जो बात है बिल्कुल सत्य आता है। हम लोग शेरघाटी में आते, जाम का समस्या तो है ही। हम चाहते थे कि जो पहले विधायक रहे 10 साल, अब 5 साल मंजू जी रहे, उन लोगों को बुलाना चाहिए, जवाब उनसे मांगते। हम लोग अगर मौका मिलेगा, शेरघाटी जाम का समस्या सबसे पहले जिला सड़क से सैदल आज तक कोई संघर्ष नहीं किया है। हम देखिए पार्टी के प्रवक्ता के नाते हम अगर जेन्युइन बात बोलना चाहते हैं तो यहाँ पर ही तो अब पार्टी के प्रवक्ता बता के बैठा दिए हैं, जैसे पार्टी के बारे में नहीं बोलना है। बाकी जो सच्चाई है कि जाम का समस्या है, बहुत सारी समस्या शेरघाटी में है, समझिए। जो यहाँ प्रतिनिधि रहे हैं उनसे जवाब मांगते आप लोग, यहाँ पर हम प्रतिनिधि नहीं रहे हैं। जो भी लोग कहेंगे कि हम खरखाए में बोल दें कि हम ही किए हैं, 2 किए हैं, गलत बात है। ये होना चाहिए, समस्या है शेरघाटी का। और शेरघाटी का समस्या जो है, मेरी सरकार है, रिंग रोड का काम हुआ मेरी सरकार में। आज रिंग रोड से समस्या पूरे शेरघाटी को नहीं, पूरे शेरघाटी वासी के नहीं, पूरा ग्रामीण इलाका, हम लोग भी आते हैं रिंग रोड से आते हैं। इस देन तो सरकार का है ही, बाकी और बहुत समस्या है। ये नगर पंचायत का भी इसमें देन है कि समस्या उस पर भी देखें। हमारे सरकार का भी सोच है कि हमारे जो प्रतिनिधि रहे माननीय विनोद जी, उनका भी प्रयास रहा, या फिर हम मंजू जी, जो जेन्युइन हम बात बोल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार जेन्युइन सवाल है, सभी लोगों का जेन्युइन सवाल है, इस सवाल पर काम होना चाहिए, राजनीतिक नहीं होना चाहिए। जो भी पब्लिक का सवाल है और सभी जो श्रोतागण हैं सभी का सवाल जायज मानते हैं, ठीक है। इसमें काम होना चाहिए। काम बहुत हुआ, मेरी सरकार बहुत काम की है, आज भी देख रहे हैं। मैंने हम लोग बोलेंगे तो घंटों बोलेंगे, काम के तो दिखाई पड़ रहा है ना। हम चाहते हैं समस्या, उसके बाद भी समस्या है, मैं मानता हूँ जाम का समस्या, उसको समाधान होना चाहिए। बिल्कुल सर। अरविंद जी, आपके विधायक जी 2 बार विधायक रहे लगातार। मेरे विधायक जी ने ही प्रयास करके शेरघाटी में रिंग रोड का निर्माण किया है। यदि रिंग रोड नहीं होता तो आज शेरघाटी वासियों को मुख्य सड़क से गुजरने नहीं पाते, दिन भर लग जाता इस छोर से उस छोर तक जाने तक। लेकिन रिंग रोड की सहायता से हम लोग 5 मिनट में नई बाजार से सीधे एकदम दक्षिणी छोर पर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी काम है और बहुत बड़ा वरदान है। और भी जो संभव उपाय हो सकता है, यदि जनता जो मन बना चुकी है, अगर बार हमें मौका देती है और जो कहेगी इसके उपाय करने के लिए माननीय विनोद प्रसाद यादव प्रयास करके उसको कार्यान्वित करेंगे और शेरघाटी वासियों को जाम से निजात निश्चित रूप से बहुत धन्यवाद। विजय जी दीजिए सर जवाब। 5 साल से आपकी विधायक क्यों नहीं मिला जाम से मुक्ति? देखिए, विधायक विपक्ष के है और विपक्ष वहाँ बात रखती थी,
लेकिन उसका बात के सुना नहीं जाता था, चूँकि ये योजना बड़ा है। योजना सिरघाटी छोटा नहीं है कि एक गली है बना देना उसको, योजना बड़ा, रुपया भी ज़्यादा लगता थी। सरकार के लोग काम कराते, सरकार में जो मंत्री थे, जो उसका विभाग के अतिथि थे, उनके द्वारा होता। मंजू अग्रवाल बेचारी है, बेचारी क्या करती है? विधायक और जनप्रतिनिधि कभी बेचारी नहीं होते। जो है नहीं, बिल्कुल वोट दीजिएगा आप लोग। संतोष जी कुछ बोलते थे, को ही आएंगे अभी। मैं अभी के पास आ रहा हूँ, बारी आप ही के पास आ रहा हूँ। जैसे विजय जी हमारे बड़े भाई हैं, विधायक कोई बेचारी नहीं होता है। बिल्कुल, मैंने विधायक अगर बेचारी आप बोल रहे हैं तो विधायक क्या समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जैसे विधायक बेचारी नहीं होता है, उनको लाचारी जो कहिए। काम करने वाला लोग अगर काम करना चाहेगा, सारा समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल होगा। बिल्कुल संतोष जी, धन्यवाद। जेन्युइन बात कोई बोलना चाहिए, खाली पार्टी में क्यों लोग बात बोलता है? नहीं, बिल्कुल जो जेन्युइन बात है वो रखो, सीधा सीधी बात है। जैसे मंजू जी का मौका मिला, मंजू जी काज क्षेत्र उनका बहुत खराब रहा, जो बात स्थिति है। हम लोग पार्टी के खिलाफ भी उनके साथ हम लोग मदद किए थे। हम बोलते हैं ओपन माइंड से, हमको कोई रहती नहीं, कुरेज नहीं है, आप चला भी सकते हैं। बाकी मंजू जी के हम लोगों ने साथ दिया। बाकी जो अपेक्षा पब्लिक था, मंजू जी ने कार्य क्षमता में बहुत पीछे रह गए, सिरघाटी एकदम डूब गया। चलिए सर, बिल्कुल आपने, विनोद जी जवाब दीजिए। पथ निर्माण विभाग आप ही के पास है, मंत्रालय। देखिए, हम लोकल स्तर पर जवाब देंगे जी। ये जो समस्या है जाम का, ये जाम की समस्या के बारे में सारी जनता जान रही कि किस कारण से जाम है। माननीय विधायक जी विनोद जी ने हम लोग के समय में उन्होंने रिंग रोड बनवाने में अहम भूमिका निभाया, ये बात सही है। रह गई बात कि उसके बावजूद भी जो जाम है, वो जाम की समस्या के लेके हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं प्रेम प्रकाश जी, अभी कुछ दिन पहले जीताराम मांझी जी से और पथ निर्माण मंत्री जी से दोनों से मिलके दो योजना पर, मैं लोकल जवाब दे रहा हूँ, 2 योजना पर विचार हो रहा है, जिसमें एक योजना को डीपीआर भी बनाया जा चुका है, जो योजना चपरदा सोझे एक पुल बनाने की है। एक बात सुनिए, एक बात। दूसरा, रोशनगंज पंचायत को सिरघाटी प्रखंड से जोड़ने के लिए एक पुल की बात वहां भी हो रही है। और रह गई बात जाम की समस्या को लेके, तो जो रिंग रोड माननीय विधायक जी के नेतृत्व में जो बनी है, वो अधूरा रिंग रोड बना। अभी उसको पूरा करने के लिए अगर फिर से हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि एनडीए का कोई बना, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि एनडीए का जनप्रतिनिधि अगर बना, तो जो ये और जो रिंग रोड है वो भी कंप्लीट होगा, ये निश्चित रूप से कंप्लीट होगा। रंजीत जी जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने जेडीयू से जवाब ले लिया इस सवाल का। रंजीत जी, बतौर जनप्रतिनिधि आपने क्या कोशिश की जाम से मुक्ति दिलाने के लिए? देखिए, जाम से मुक्ति दिलाने का काम का जो प्रक्रिया है वो सरकार का है, लेकिन हम बिहार पे आते हैं। अभी पूरे बिहार में है भ्रष्टों का बोलवाला। मानो उसने पूरे बिहार को अंधेरे में ढकेल डाला। बिहार थी सोने की चिड़िया, उसे बना दिया मिट्टी का प्याला, और कुछ भ्रष्टों ने पहना दिया बिहार को भ्रष्टाचार रूपी माला। रामदास सर, मेरी बात को सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए आप। पूरे बिहार में लगभग 14 करोड़ लोग रहते हैं। 80% व्यक्ति दिन का 100 रुपया भी नहीं कमा पाता है। आज हमारा बिहार भारत के सभी राज्यों से काफी पीछे है। ना हम उन्नत कृषि में आगे हैं, ना हम शिक्षा में आगे हैं, ना हम विकास में आगे हैं, ना हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं। आगे है तो सिर्फ अपराध, भ्रष्टाचार, कुपोषण, महंगाई, रिश्वतखोरी और हिंदू मुस्लिम करने में काफी आगे है। बढ़ती बेरोजगारी, बेरोजगारों की बढ़ती फौज, बढ़ती अफसरशाही, बढ़ता अपराध, किसानों की बदतर स्थिति, छोटे एवं मध्यवर्गीय व्यापारियों का बुरा हाल बिहार विकास के दावे को झूठा तथा खोखला साबित करता है। यहाँ अपराधी बेलगाम खुलेआम पागल कुत्ता की तरह लोगों को शिकार बनाती है। फिर भी हमारी सरकार पुलिस को चुस्त और व्यवस्था को दुरुस्त की संज्ञा देती है, जो धरातल से बिल्कुल परे है, झूठा है, फालतू है, बकवास है, बेबुनियाद है। रंजीत जी, आपने सवालों का जवाब गोलमोल दिया है। हम जनता के पास चलते हैं, हम आएंगे, हम उन सारे मुद्दों पे आएंगे। गलत बोलने से काम नहीं होता है। माइक बंद कर दीजिए, हमारा राज्य है, राष्ट्रीय पुरस्कार कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कोई हेलो हेलो, आप हम पे उंगली नहीं उठाएंगे, आप हम पे उंगली नहीं उठाएंगे। हमने बराबर मौका दिया भाई, और भी मंच पे वक्ता है, उनको बोलने दीजिए। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे साहब, नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। हमने आपको सबसे पहले बोलने का मौका दिया। मैं राजद के जो प्रतिनिधि जो मंच पे बैठे हैं, विजय दांगी जी, मालूम है वो जदयू से पहले थे, अभी राजद में गए हैं, हमको मालूम है। सर, आप सवाल की राजद से सवाल लेना चाह रहे हैं कि इनके विधायक प्रतिनिधि
गौ तस्करी में जेल जाते हैं, FIR होती है आमस के जनप्रतिनिधि लड्डन खान पर, अब तक उनको राजद से क्यों नहीं हटाया गया? बिल्कुल विजय जी जवाब दीजिए, जिन पे गौ तस्करी का आरोप लगता है उनको राजद से क्यों नहीं हटाया गया? तो भाई नेतृत्व के पास करके बोलिए। नेतृत्व के पता नहीं है, इसके चलते नहीं हटाया गया है। बोलिए सर बोलिए। पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इनको निष्कासित करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और पता नहीं कुछ आपस में। आप आवेदन दीजिए निष्कासित करने के लिए। चलिए ठीक है बोलिए। विजय बाबू से आग्रह है कि उसको निष्कासित करने के लिए पार्टी में आवेदन लगाएं, हम लोग समर्थन करेंगे। अपराधी को किसी भी पार्टी में नहीं रहना चाहिए। जेडीयू किसी बात पे एक हो गए। चलिए सर, आप गणेश जी कुछ बोलना चाहते थे? देखिए अभी जो हमारे जो भाई साहब बोले रंजीत बाबू, इनके सवाल को नहीं उनके सवाल पहले मैं आप इधर जाएंगे, मैं बंद करा दूंगा। इन्हीं की बात को लेके बोलिए आप। देखिए प्रेरणा अगले सवाल के लिए तैयार है? ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, पहले मेरा छोटा भाई लेकिन वो मेरी बात को सुन लीजिए। आप जो क्वेश्चन किए ये राजद का अंदरूनी मामला है कि वो निष्कासित किए कि नहीं, लेकिन इनके विधायक रहते भर में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जवाबदेही बननी चाहिए। प्रेरणा का सवाल लीजिए। अब हम थोड़ा सवालों को सिलसिला तेज करेंगे। मैडम मैं पक्ष और विपक्ष के नेता से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो जाम का समस्या है इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। सर जाम की समस्या क्या हो गया? सर कैसे जाम का समस्या हटेगा? पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने पूरे शहर को जाम करके रखा है। सर आज का सर करके देखिए, कोई और मुद्दे पे सवाल पूछिए। सर जाम को लेकर समाधान हो गया है? जाम तो ही मेन समस्या है शहर का। विकास तो के लिए हो ही रहा है शहर में आपका। चलिए ठीक है, फिर प्रेरणा का सवाल देखिए। बिल्कुल अगला सवाल लीजिए। सवाल पूछेगा सीधा बिना भूमिका बांधे। देखिए यहाँ पे जितने जनप्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं वो सारे हम लोगों के मित्र हैं, हम लोग बहुत इज्जत करते हैं उनकी। हम और यहाँ पे जितने भी लोग हैं तमाम लोग से यही अपील करेंगे कि शेरघाटी के भलाई के लिए हमको नहीं लगता है कि 2 टर्म विनोद जी रहे, मंजू जी भी रही, दोनों शेरघाटी का बेटा बेटी थी, दोनों ने विकास किया, जितना उनसे प्रयास हुआ उन्होंने काम किया। हम राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात करने से आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं है और कितने बड़ी बात यहाँ से पहुँचेगी ये भी। सब सवाल पे आ जाइए थोड़ा सा जल्दी। सवाल जो है हम बता रहे हैं, तो हम लोग बहुत परिपक्व हैं और आपसे ज़्यादा इस काम को हम कर चुके हैं। हम सवाल बता सकते हैं, सवाल जवाब जानते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि अभी हम लोगों को मिल के पूरे जितने भी विनय जी, विजय जी, दीना भाई, आप सुनिए जितने लोग यहाँ पे हैं, मेरा एक सवाल है कि हम शेरघाटी वासी जो मिलके अभी मुख्य कारण है जो शेरघाटी को 2 चीज़ में डिवाइड किया गया है, उसका जो भमाड़ा जो बंद करने की जो बात चल रही है और चालू करने की जो बात चल रही है, हम लोग एक पार्टी बन गए हैं कि बंद कराना चाहते हैं। उसमें मेरे विनय जी भी चाहते हैं कि शेरघाटी में भमाड़ा बंद हो जाए। हम चाहते हैं कि उसको खोला जाए। जनप्रतिनिधि आप तमाम लोग हैं और जितने यहाँ पे शेरघाटी वासी हैं, हम इसलिए चाहते हैं कि मैं जो जिस क्षेत्र से आता हूँ वो ग्रामीण क्षेत्र है हमजापुर। बिल्कुल सर, और आपका सवाल समझ गया, बात को लेकर सवाल है। और नहीं एक मिनट जब आप बात कर रहे हैं तो हम तो चाहते भी ना थे बोलना, लेकिन आप बात जल्दी छोड़ा करिए, सवाल छोड़ा करिए। 2 मिनट सुन लीजिए कि उसको खुलने से हम शेरघाटी को डिवाइड होने से, नया बाजार से, हमजापुर से और आमस प्रखंड से हम रोक सकते हैं। और बहुत गरीब लोग आता है वो कितना घूम के जाएगा, इसलिए आप तमाम सत्ता वाले भी, विपक्ष वाले भी और शेरघाटी के जो यहाँ पे जो ना बैठे हैं उस सीट पे ये भी लोग प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, सम्मानित हैं, सब कोई मिलजुल के इसके पे प्रयास किया जाए, यही आज हम चाहते हैं। राजू जी सबसे पहले आप ही जवाब दे दीजिए सवाल का, फिर मैं विनय जी और संतोष जी आप सभी के पास, सभी अरविंद जी सबके पास आऊंगा मैं। हम सभी सम्मानित यहाँ जो बैठे हैं मंच के सामने, मुझे लगता है कि इस बिहार में किसी के पास कोई सवाल नहीं है कि कोई सवाल पूछें। इनका सवाल है माफियागिरी, इनका सवाल है ट्रैफिक का, इनका और कोई सवाल ही नहीं हो सकता है इस 2005 के बाद इस खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करने वाले लोगों के पास।
इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, तमाम मेरी बहन बैठी हैं यहाँ पे, उन्होंने पहली बार कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिला और उस आरक्षण पर कब काम होगा। मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसी आरक्षण के आलोक में आप पार्षद बनकर करके इस मंच को सुशोभित कर रही हैं। पहली बार ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के काल में सभी का मान बड़ा समता मूलक समाज और समाजवाद, कर्पूरी जी, लोहिया जी और जयप्रकाश जी के सपनों को साकार करने वाला अगर इस बिहार के धरती पे किसी व्यक्तित्व का नाम आनी चाहिए तो सभी लोगों को पता है कि उसका नाम है नीतीश कुमार। चलिए सर, इस बिहार के धरती। बिल्कुल राजू जी, आपने जवाब दे दिया। सर विनय जी, आप जवाब दीजिए। जवाब कुछ और था, सवाल कुछ और था। क्या क्वेश्चन का जवाब देना है? बांध को रोका गया है, बांध को नहीं रोका गया है, रास्ता रोका गया है। अब मेरी बात जो तालकेसर बाबा से है, जो क्वेश्चन किए, अभी वो वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी है वो रास्ता को चालू कराने का। हाँ, प्रतिनिधि भी हैं, पर प्रतिनिधि हैं। अब रह गई बात, जो वसीम भाई बड़े भाई हमारे हैं, उन्होंने जो कहा कि 2 भागों में बांटा गया है। आप डोभी से लेके शेरघाटी तक या पर चले जाइए, आप कलकत्ता से दिल्ली तक NHI का जो सड़क बनता है, वो सड़क NHI के मार्गदर्शन में, NHI के ड्राइंग के हिसाब से बनता है। अब किन कारणों से वो भमहाड़ा खुला रहा, मैं तो यही चाहता हूं कि या तो वो पूरा खुला रहे या पूरा बंद हो, ये मैं बात किया था। लेकिन संभव इसलिए नहीं है पूरा खुला रहने का, चूंकि 1, 2, 3 लेन जो है सड़क, वो नीचे से होकर गुजर रही है, तो 3 लेन ऊपर से होकर गुजर रही है। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा कर दिया गया है। बगल के पुल के नीचे से थाना मोड़ तरफ जाने की बात है, लेकिन कुछ लोग जो हैं उस मोड़ पर टोटो, रिक्शा, ठेला, जितना भी तरह की गाड़ियां जो लग रही हैं, उसके वजह से जाम है। अब जाम की समस्या यहाँ के लोग क्यों नहीं उसको हटा रहे हैं? अभी वर्तमान के लोग, वो अभी पार्षद प्रतिनिधि है, उनसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। वो जानते हैं अंदरूनी बात। चूंकि हमारे टाइम में भाई तो हमारे पर 4 बार ढेला भी चला, हम लोग जाम हटाए, 4 बार प्रयास किए। अब वोट की राजनीति वो कर रहे हैं तो वो समझे, उन लोग समझे। समझ गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणा, अगला सवाल लीजिए। अरविंद जी, आप ही के पास आऊंगा। जदयू से सवाल होगा, आप ही के पास आऊंगा। सर बोलिए। पक्ष और विपक्ष से पूछना, रेलवे तब आई थी। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल, तब आई थी। बिल्कुल। अरविंद जी जवाब दीजिए, रेलवे कब आएगा? क्या चीज? शेरघाटी में रेलवे कब आएगा? रेलवे लाने का भी काम चल रहा है। जैसे ही कॉरिडोर जो औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है डोभी में, यहाँ पर पहले 1670 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र बन रही थी, उसमें 1300 एकड़ जमीन और बढ़ा दिया गया है, अब 3000 एकड़ में बन रहा है और यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे सामान का उत्पादन होगा। आने वाला 10 वर्षों में शेरघाटी, डोभी सब गया जैसा शहर चकाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर MASC डिपार्टमेंट का मुख्यालय बनने वाला है और सामान ढोने के लिए रेलवे लाइन भी आ रहा है, जो शेरघाटी होते हुए डाल्टनगंज तक जाएगी। धीरज रखे, यह प्रयास है। और एक लाइन इधर गुरारू से भी आएगा, जो बोधगया होते हुए आगे की ओर जाएगी। विजय जी, हमारी सरकार पूरी ओर इस ओर प्रयासरत है। विजय जी, आपसे भी सवाल, पक्ष विपक्ष दोनों से था, तो मैं विपक्ष को भी मौका देता हूँ। सर बोलिए, रेलवे कब आएगा? यहाँ पे क्या प्रयास किया आपने? अरे सर, अगल बगल माइक ले लीजिए, कोई रेलवे का प्रोजेक्ट बहुत दिन से बना हुआ है, अगर सरकार चाहती तो बन जाता। सर, रेल मंत्री तो आप ही के पार्टी के नेता थे। नहीं, मेरा पार्टी के नहीं, मेरा सरकार बनेगा तो तुरंत बन जाएगा। वो भी तो सर 5 साल आप ही के दम पे केंद्र में यूपीए की सरकार चली थी। खैर कोई बात नहीं। देखिए, ये भाई साहब बड़े भाई हैं, इनसे पूछिए कि रेलवे लाइन का शिलान्यास करवाए थे लालू जी, और फंड भी यही दिए थे कागज पर, आवाज तक वो हुआ ही नहीं था। पूछिए, दीजिए। फंड जो है अलाउड किए नहीं, इसलिए नहीं बना, हमारी सरकार दे रही है। बोलिए। शिलान्यास हो गया जी, लेकिन सरकार बदल गई जी, बदल गई तो पैसा कहाँ से आएगा इसका? बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 साल रेलवे मंत्री रहे लालू जी और नहीं बन पाया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अभी की वर्तमान सरकार ने फंड अलॉट कर दिया है, बजाबता उसका DPR का काम चल रहा है। जानकारी मैं दे रहा हूं आपको।
मेरा सवाल जन सुराज पार्टी से है। उससे शिलान्यास हुआ था, वो सच्चा था। जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता से है, जो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। उनके नेता नारा दिए थे कि फिर से एक बार नीतीश कुमार, तहना उनका ज्ञान चक्षु झपल था। यूपी में प्रचार किए अखिलेश यादव को जाकर के, वहाँ उद्धव ठाकरे के किए, तहना कहाँ थे वो? ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल हम सवाल लेते हैं। जिस आदमी के बारे में आप बोल रहे हैं, जिस आदमी के बारे में बोल रहे हैं माननीय प्रशांत किशोर जी के बारे में, तो उनको समझ रहा है छोटा बच्चा, लेकिन भारत के सब नेताओं का वो चच्चा। अब आप रामदास अठावले के फैन हैं, पहले बात को समझिए। आप रामदास अठावले के फैन हैं, हम समझ में आ अरे सुनिए ना, हेलो, जवाब सीधा दीजिए। जान सूरज को समझ रहे हवा हवाई, लेकिन बिहार में सरकार बनाने का है उद्धव भाई। जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए, सुनिए, अरे जवाब दे रहे हैं आपको। जब नीतीश कुमार जी के साथ में रहते थे माननीय प्रशांत जी, तो उनका जब 40 सीट आया था तो प्रशांत जी के पास नीतीश जी फोन किए। अरे सुनिए ना भाई साहब, अरे नीतीश सर, अरे हमको बोलने दीजिए ना। रंजीत जी बोलिए, जल्दी बैठिए बोलिए। जब 40 सीट आया नीतीश जी का, तो प्रशांत जी के पास पहला फोन गया कि क्या किया जाए। तो इनका जुमला का मैं जवाब दे रहा हूं। अभी एक कार्ड बनवा रहे हैं। हाँ, भारत देश संविधान से चलता है ना, क्या आप लोग जानते हैं कि नहीं? और अभी क्या कर रहे हैं, सुनिए, ये कार्ड बनवा रहे हैं, रंजीत बाबू कार्ड बनवा रहे हैं राम मंदिर बिजून, और कह रहे हैं कि इस पर 15,000 रुपया आवेगा। ये जुमले ना है, ये जुमले ना है। प्रेरणा सवाल लीजिए। एक सवाल करना चाहूंगा कि व्यापारियों के सुरक्षा के लिए इनके पास क्या प्लान है? क्योंकि यहाँ 6 बजे दिन में डकैती होती है, 10 बजे दिन में गोली मार दी जाती है, एयरटेल में लूट लिया जाता है, सीएसपी वालों संचालक से पैसा लूट लिया जाता है। ऐसे न जाने अनगिनत कितनी घटनाएं सरघाटी में हुई है। तो आने वाले दिनों में आप दोनों हमें बताएं, विपक्ष भी बताएं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो हमें क्या सुरक्षा देंगे, और वर्तमान सरकार है वो हमें इसमें क्या उनका अगला रोड मैप है कि व्यापारी। अपराधी यहीं से बैठे हुए लोग कोई भी हो सकते हैं। हाँ सर साहब बोलते रहिए। अपराध को सुधारने के लिए कड़ी से कड़ी इसमें सरकार की ध्यान है, इस पे बहुत जल्द अपराध मुक्त बिहार होगा अपना। बिल्कुल। राजू जी, गृह मंत्रालय आपके पास है, आपकी पार्टी के पास है, जवाब दीजिए इस सवाल का। व्यापारियों को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती, चाहे सरघाटी हो पटना। नहीं, निश्चित रूप से सरघाटी जिला का जो मांग है, और उस जिले में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि या तो पूर्ण जिला, संपूर्ण जिला बना दीजिए, और अगर संपूर्ण जिला बनाने की वैकल्पिक व्यवस्था, प्रारूप, प्राकलन आपके पास अगर नहीं बन पाया है, तो पुलिस जिला कम से कम जरूर बना दीजिए। हम आपके माध्यम से और आपके सामने जो सही साक्षात्कार मंच के सामने जो हमारी जनता बैठी हैं, मालिक बैठे हैं, सभी लोगों से मैं आश्वस्त सभी लोगों को करना चाहता हूं कि इस बार जब भी 1-2 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिला है हमको, हम मिलेंगे, और आपके तरफ से आपने जो सवाल किया है उस सवाल को, और आपसे मिलेंगे, आपका नंबर लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कराएंगे और आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से यहाँ पुलिस जिला बना दीजिए। और उसके बाद भी अगर ऐसी घटना घटती है, इस बिहार के धरती पे घटना घटती है, निश्चित रूप से घटती है, एक आदमी बचता नहीं है। घटना घटने के बाद कोई बचता नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बच गया, बच करके छूट गया, या गोली मारने वाला घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इस बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार जी के सरकार में, शासन में रहने वाले और विपक्ष में रहने वाले समतामूलक समाज का बात करने वाले व्यक्तित्व का नाम नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार सभी को बराबर लेकर करके चले हुए मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इसलिए आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जब भी 2-3 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मिलने का मौका मिलेगा, तो आपकी बात को जरूर हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद सर। संतोष जी, जवाब दे दीजिए सर। किसान इस देश का सबसे बड़ा रीढ़ है, और बताया कि व्यापारियों को गोली मार दी जाती है। देखिए भाई, जहाँ व्यापारी के साथ घटना होता है, चाहे गया में सब जगह संतोष गुप्ता हाजिर रहता है, चाहे रोहित गुप्ता घटना हुआ, उनके 6 बजे दिन में लूट हुआ, आपका एयरटेल, चाहे आपका छोटू सुवर्णकार का हत्या हुआ चड्डी स्थान में, चाहे आपका क्या किराएदार जो आपका वो सिरघाटी डोही में मार दिया,
किराएदार को मार के भाग गया, हम लोग सब जगह खड़ा रहते हैं। राजू भाई सब यही चाहेंगे कि आप जदयू में हैं, आपका मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, हम तो भाजपा में, भाई मुख्यमंत्री आपका है। हम यही चाहेंगे कि आप व्यापारी के जो बराबर व्यवसाय सुरक्षा कानून का आयोग बना जाए, व्यवसाय सुरक्षा आयोग का सब चीज़ सरकार गठन कर दी है, हम चाहेंगे भाई उसका गठन हो। सरकार से हम लोग मांग करते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री जी से लिखे भी हैं और हम संतुष्ट करते हैं व्यवसायी वर्ग के, व्यवसायी वर्गों को कि सरकार में जो भी लोग क्राइम हुआ सब पकड़ाए हैं और जो भी लोग बचे हुए हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। व्यवसायिक सुरक्षा कानून बनना चाहिए, उनका डिमांड पक्का है। बहुत धन्यवाद सर। अब हमारा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, और मैं इस सवाल के लिए सबसे पहले रंजीत जी आप ही के पास आता हूँ। 2 महीने बाद चुनाव है, अगर जनता आपको मौका दे देती है तो वो 5 काम आप क्या कराएंगे जो जिसके आधार पे आप 2030 के चुनाव में जाएंगे? 5 काम के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। पहला, हम लोग पलायन को रोकेंगे। बिहार से सिर्फ मजदूर ही पलायन नहीं हो रहा है, सिर्फ रोजी रोजगार के तलाश में सिर्फ मजदूर ही नहीं जा रहे हैं, बिहार से पूंजी का भी पलायन हो रहा है। किसी को अच्छा इलाज करवाना हो तो दिल्ली जा रहा है, किसी को अच्छा पढ़ाई करना हो तो कोटा जा रहा है। बिहार में पलायन को रोकने के लिए बोलना है कि पूरा देश के बारे में बोलना है? हम बिहार के बारे में बोल रहे हैं ना, बिहार के बारे में ना, 5 मुद्दे को बोलने नहीं दे रहे हैं। 5 मुद्दे जब आप बोलते हैं तो हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं तो सब बोलने लगते हैं। आप प्रोफेसर हो, कैसे काम कर रहे हैं यार? 5 मुद्दे को बोलेंगे तब हम छोड़ेंगे माइक साहब। हाँ, सुन लीजिए, हम लोग पलायन को पहले रोकेंगे, ठीक है, और हम लोग 10 से 15 हजार रुपया कमाने की व्यवस्था हम बिहार में करेंगे। चलिए, एक हो गया, पहला हो गया। हम लोग सभी बुजुर्गों को भिखमंगा राशि वाला खेल नहीं खेलेंगे, हम लोग सम्मान राशि के रूप में सभी बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को प्रति माह 2000 रुपया देंगे, जो किसी के सामने उसको हाथ कटोरा फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 काम हो गए, 3 काम। तीसरा क्या है कि बिहार के सभी गरीब बच्चों को 20 वर्ष स्तरीय शिक्षा हम लोग बिल्कुल मुफ्त देंगे, जिससे गरीब का बच्चा भी डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, अधिकारी बनेगा। चौथा क्या है, हम लोग किसानों को क्या है कि मजदूर की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त देंगे, जिससे क्या है कि मजदूर को मनरेगा से कृषि को जोड़ देंगे। तो क्या है, किसानों को नकदी फसल का खेती करने वालों को हम लोग मजदूर की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त देंगे। 5वां सबसे अहम बात है, जो महिला लोग समूह से पैसा लेके परेशान है, उसको हम लोग पैर पे खड़ा होने के लिए, सम्मान के लिए, उसको परिवार को विकसित होने के लिए हम लोग 4% सालाना पे हम लोग सरकार की गारंटी पे 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए ऋण देंगे, जिससे कि महिला व्यापार कर सके, परिवार का विकास कर सके। बहुत धन्यवाद। चलिए प्रेरणा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरे चाचा बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। सवाल बोलिए भाई साहब। और कुछ बोला जाए? भाई साहब रख दीजिए, तो बोलते हैं। भाई साहब शांति बनाए रखिए। आप नाम लेके सवाल। रंजीत बाबू हमारे छोटा भाई हैं, मैं इनको सम्मान करता हूँ। सरकारें तो नहीं बनेगा यार, कहा 10 गुफा तुम गा रहे हो, मैं नहीं करेंगे, वो करेंगे, सीटवा तो कहेगा तो भैया ये तो पहले सोचो। 200 पार आएगा, 200 पार। ठीक है सर, नीतीश संन्यास ले लेंगे, 200 पार आएगा। ठीक है सर, ठीक है। बिहार में दिखेगा चमत्कार। तो आप केजरीवाल क्या बोलते हैं, प्रशांत किशोर होता था तो सिरघाटिया से आउट न करते, तो सरकार के तो बात कर रहे हो। सर सवाल लीजिए, सवाल। मैं सुशील गुप्ता बोल रहा हूं। मैं कहना चाहूँगा कि शेरघाटी विधानसभा जो है उस क्षेत्र में एक समस्या भी आई है। समस्या ये है कि हम लोग डोभी रोड जो है वो 4 लेन बन गई गया पटना के लिए। अभी क्या हुआ है कि शेरघाटी से चेरकी जाने वाली रोड है वो बहुत व्यस्तम हो गई है। मैं मंचा सिंह, जितने भी चौपाल में बैठे हैं व्यक्ति जो प्रत्याशी हैं, वैसे तो कुछ दल के मतलब एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे सत्ताधारी दल के लोग हैं। मैं चाहूँगा कि शेरघाटी चेरकी पथ में अविलंब जो है या तो उसकी चौड़ीकरण की जाए, उसमें मरम्मत किया जाए, और जो आम आदमी को जाम से दिक्कत हो रही है उसको मुक्त किया जाए। अरविंद जी जवाब दीजिए। शेरघाटी से जो चेरकी रोड है उसके चौड़ीकरण के लिए हम लोगों ने लिखा है और जल्द ही इस पर काम शुरू होने वाली है। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत छोटा बेहतरीन सवाल जवाब दे दिया आपने। अब मैं विजय जी आपके पास आता हूँ, क्योंकि विधायक आपकी हैं। दीजिए सर, जवाब दीजिए, जाम से कैसे मुक्ति दिलाएंगे? विधायक आपकी हैं, ये मत कहिए क्या कि विपक्ष में नहीं सर, विधायक के पास इतना पावर होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और यहाँ पे मौजूद सभी लोग जानते हैं। आप सर, आप राजद के प्रतिनिधि हैं तो विधायक तो आप ही के हुई ना, जवाब दीजिए।
आप राजद के प्रतिनिधि हैं सर, विधायक वही हैं राजद के। राजद के प्रतिनिधि हैं, विधायक के प्रतिनिधि सर नहीं तो है। क्या विधायक आपकी पार्टी से अलग थोड़ी है? जवाब देने के डर से वो आई नहीं यहाँ। विधायक आपकी पार्टी से थोड़ी है। जवाब देने के डर से इस मंच पर नहीं आई। हमारे जैसा अगर विधायक होता तो मंच से पूरा जवाब देते, पूरा क्वेश्चन होता उसका जवाब देते। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर, कुछ बोलना देखिए संतोष जी कुछ बोलना चाहते बोल लीजिए। जैसे विजय भैया राजद के प्रतिनिधि बनल है, माननीय मुखिया जी डोभी के हैं, हम बड़ा भाई हमारे हैं, कई बार मंजूरी से बात होता है 5 साल में बात करें तो पहले विधायक का प्रतिनिधि बने हुए विधायक आपसे बात करता है कभी? करती है कभी? चलिए ठीक है सर, आप विधायक प्रतिनिधि क्यों बने हुए हैं? देखिए मतलब विधायक को यहाँ बुलाइए, विधायक बात करें। वर्मा जी बोले कि मैं राजद का प्रतिनिधि हूं, विधायक का प्रतिनिधि नहीं हूं, ये बोले। सुन लीजिए बढ़िया से, मैं इनकी बात को रख दिया। मंजू जी जवाब विधायक की ओर से नहीं देंगे, आरजेडी की ओर से देंगे। चलिए सर ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लीजिए। मेरा नाम शत्रुघ्न चौहान हुआ जी। मैं अभी वर्तमान सरकार के नेताओं से पूछना चाहता हूं, मैं भी एक किसान हूं। यहाँ जो खाद की जो किल्लत है, जो अभी आम किसान को 4.5 रुपया से भी ज़्यादा में भी नहीं मिल पा रही है, काला बाजारी ये कब थमेगी? मैं सरकार के लोगों से। ठीक है बिल्कुल सर, हम जब इस देखिए खाद के किल्लत पर पहली बार किसान का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया जी, उससे हम भी जूझ रहे हैं, लेकिन बगल में जन सुराज के लोग बैठे हुए पूरा खदवे बेच दे रहे हैं उठा उठा के कहाँ तो समझ गए। सुनिए जवाब, ये खाद का धंधा कर रहे हैं, खाद और दवाई का धंधा कर रहे हैं, और पूरा खाद अभी आपको मैं बता रहा हूँ, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, आपको मैं बता रहा हूँ, समझ गए। बैठिए बिल्कुल। देखिए आप ऐसी टिक्का टिप्पणी करेंगे तो लोग आक्रोश खाद की को आप सवाल जवाब दीजिए। सरकार आपकी है सर। मैं इसलिए मैं ये बात बोला कि इन्होंने पूरा बिहार के भ्रष्टाचार और कुशासन पर पूरा बोले। सुनिए एक मिनट, हेलो आप सुनिए थोड़ा, एक मिनट सुनिए। पूरा कुशासन पर बिहार के सरकार के खिलाफ इन्होंने बोला, इसलिए हम ये बात बोले खाद की कोई समस्या बिहार में नहीं है और ना ही सरघाटी में है, सारे किसानों को खाद भैया खाद का समस्या नहीं होता, मैं आपके पास अगर खाद का समस्या नहीं होता तो हमारे सामान्य जनता वो खाद की किल्लत के बारे में कैसे बोलते? बिल्कुल, हम तो अभी चुनाव का इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हम खाद बेच कहाँ रहे हैं साहब? ठीक है सर, रंजीत जी हम समझ गए। राजू जी जवाब दीजिए इस सवाल का। नहीं रुकिए, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, हम खात्मे की तरफ है। बोल लीजिए। आपकी है, आप सरकार के नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार खाद का व्यवस्था नहीं कर पा रही है और जवाब हमको देने के लिए कह रहे हैं। खाद का दिक्कत नहीं है। अरे यार आप तो हद कर दिए, सुबह से जब से आए तब से आप चिल्लाए जा रहे हैं। देखिए खाद की दिक्कत नहीं है बिहार में, खाद भरपूर मात्रा में, किसान का गलती है उसमें। 1 कट्ठा में 1 किलो देना है जो 1 बोरा दे रहा है, तो बाकी तो घाटे में करेगा आपका। ठीक है विजय जी, बिल्कुल। राजू जी अब देखिए आप लोग शांति बनाए रखिए। अब प्रभात खबर अपना सवाल पूछना जा रहा है, बैठ जाइए। प्रभात खबर अपना सवाल पूछा जाए। सर आप सभी के पास माइक है। राजू जी वो 5 काम ज्ञान दीजिए सर, अगर आप माननीय बनते हैं तो यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे वो 5 काम। सबसे पहला, बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। सबसे पहला काम सरघाटी को सरघाटी जिला बनाना। पहला सरघाटी को सरघाटी जिला बनाना। जी सर। दूसरा काम जात जो यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है, जाम की, उससे सभी प्रबुद्ध लोगों को, इस विधानसभा में रहने वाले सभी व्यक्तित्व को निजात दिलाना। तीसरा एक महिला कॉलेज, एक बच्चों के लिए, मेरी बेटियों के लिए अच्छी कॉलेज नहीं है यहाँ पे, वो तीसरा कॉलेज बनाना। चौथा ट्रामा सेंटर का जो बोर्ड लगा हुआ है उसको निश्चित रूप से ट्रामा सेंटर में एक्सचेंज करना, ये चौथा काम होगा। और पांचवा काम इस जो नदी है इस पे ब्रिज बना करके और रोशनगंज का जो रास्ता है उसको सुलभ कराना। ये 5 काम सबसे पहले 6 महीने के अंदर में प्रयास करके। बहुत धन्यवाद राजू जी। संतोष जी आप कह रहे थे कि भाई हमारी पार्टी नहीं, अगर आपको सर मौका मिलता है आप माननीय बनते तो वो 5 काम जो क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। सबसे पहले सरघाटी को जिला हम लोग बनाएंगे, सड़क से लेकर संघर्ष तक, सड़क से सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे। और दूसरा बात है कि जैसे आपको गोपालपुर का इलाका है,
वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का हब बन चुका है। हम लोग वहाँ 10 फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। एक प्रमोद जी का, हल्दीराम जी का, अमूल जी का लगा है। तो हम लोग सारे लोग से बात हुई है, कंपनी लोग से, और एक यहाँ एम्स जैसा अस्पताल बनाने का काम करेंगे। सरकार हम लोग रोजगार दे रही है। बाकी आज भी जो युवा हमारे गाँव में हैं उनको हम लोग 10 से 15 हज़ार वाला व्यवस्था हम लोग करेंगे। और जो समस्या शेरघाटी का है, जाम का समस्या हो, पहले निजात हम लोग कराएंगे। उसके बाद बहुत चीज़ अभी समस्या है शेरघाटी में। तो शेरघाटी में राजू भाई बोल रहे हैं शेरघाटी के बारे में। आज शेरघाटी में बेचारे आए हैं, 2-4 दिन से घूम रहे हैं। इनको शेरघाटी के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, बहुत नॉलेज नहीं है। गया के बारे में बात करें, ठीक है। गया के लोग बात नहीं करेगा, शेरघाटी के लोग बात करें। गया के लोग बात नहीं करेगा, गया के लोग बात नहीं करेगा, नहीं आपस में शेरघाटी के बारे में बात करें। गया के लोग बात नहीं करेगा, बच्चे शेरघाटी के लोग बात नहीं करेगा, गया के लोग बात नहीं करेगा। ये कैसा बोल रहे हैं? नहीं संतोष जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगा सर। वो 5 काम गिना दिया आपने, ठीक है। अरे गया सर के लोग बात नहीं करेगा। बैठ जाइए अरे बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। आपने 5 काम गिना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। इसलिए गया के लोग से मित्र से बंधु है सर, आपके पास जो भाड़ा पर के लोग हैं, कृपया शांत से बैठ जाए। शेरघाटी के लोग बात करेगा, ठीक है। धन्यवाद सर, ठीक है। शेरघाटी के लोग बात करें। शेरघाटी के सुख दुख में राजू अग्रवाल बरनवाल कभी खड़ा नहीं हुआ। आज भाषण दे रहे हैं, करेंगे वो करेंगे, कभी नहीं खड़ा हुआ। आज झूठो सिफौजी कर रहे हैं, करेंगे। संतोष जी, किसी का व्यापारी का हत्या हो, शेरघाटी आपका चंडी स्थान व्यापारी का हत्या हो, राजू बरनवाल कभी आने का काम किया? छोटू गुप्ता का हत्या हो, शेरघाटी में चाहे बोल दिया, कभी आने का काम किया? आज ऐसी गुफा छोड़ रहे हैं, कभी करेंगे वो करेंगे। एक कार्य क्षेत्र आपका शेरघाटी का रहा है, लेकिन आपने काम किया नहीं किया? ठीक है, या तो एनडीए में आपस में नहीं बन रही है। अरविंद जी आप बताइए 5 काम। विनय जी मैं आपके पास आऊंगा सर, बोल दीजिए। अरविंद जी 5 काम जल्दी दिखाइए। हमारी पार्टी के बहुत सारे यहाँ पर और भी अन्य प्रतिनिधि और समर्थक उपस्थित हैं, सहयोगी हैं, लेकिन हम लोग यदि माननीय विनोद प्रसाद यादव को शेरघाटी की जनता जो मन बना चुकी है, अगर मौका देती है तो सबसे पहला काम होगा, हर खेत को हम लोग पानी देंगे। हर खेत को हम लोग पानी देंगे। क्या हो गया? हर खेत तक सिंचाई के लिए बिजली और नलकूप पहुंचाएंगे। जो टोला और गांव लड़ने दीजिए, वो लोग उसी लायक हैं। अपवाद में लगभग 5% शेरघाटी विधानसभा में कैमरा देखो, बोलते रहिए आप। जो 5% गांव जो कनेक्टिविटी के लिए सड़क से बच गए हैं, वहां पर हम लोग सड़कों को पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे, जिससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, बेटियों को दूर नहीं जाना पड़े। हम लोग कृषि के लिए जो फीडर अलग हो रहा है, उसको अलग करके जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। विजय जी वो 5 काम करा दीजिए सर, जल्दी। विनय जी मैं सबसे लास्ट में आप ही के पास आऊंगा। मैं जब विधायक बनूंगा जी, सबसे पहले सुन लीजिए, आप लोग राजद के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, किसान का समस्या का समाधान करूंगा जी। जैसे पानी की आवश्यकता है, जमीन में पानी की अगर बोरिंग हो जाएगा सभी के खेत में, तो पानी की समस्या दूर हो जाएगा, उससे उत्पादन उसका बढ़ेगा, किसान के रोजगार उसी से मिल जाएगा। दूसरा कि यहाँ कॉरिडोर जो बन रहा है, तो हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे कि जो हमारे शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के निवासी होगा, उसको प्राथमिकता के आधार पर वहाँ काम दिलाने का काम करूंगा। चलिए सर, 2 काम, 3। तीसरा बात कि सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करूंगा। चौथा कि जो खिचड़ी में उलझा हुआ लोग है, विद्यालय में जाता है खिचड़ी खिला करके, चूंकि बच्चा नहीं पढ़ पाए, खिचड़ी खिलाते रहिए उसको, 5 किलो अनाज देते रहिए, इसको बंद कराने का काम करेंगे और रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। आप बताइए रोबिन जी, वो 5 काम जब आपके पार्टी के प्रतिनिधि आते हैं आप करवाएंगे? सबसे पहले किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था बेहतर करवाने का कोशिश किया जाएगा। आज किसान भाई ने जो बोला कि खाद का समस्या है, बीज का समस्या है, इस पे कार्य किया जाएगा कि इन्हें ऐसा समस्या ना हो। आज किसान पे ही सब लोग टिके हुए हैं। शेरघाटी को जिला बनाने का कार्य किया जाएगा। जैसे अभी गार्जियन ने बोल रहे थे कि हमारा रोड नहीं बना है, ऐसे तमाम छोटे मोटे पंचायत में, प्रखंड में, टोले में जो भी छूटे हुए जगह होंगे उसे बनाया जाएगा। व्यवसायी लोग को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कार्य किया जाएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन सर। और थोड़ा मैं बोलना चाह रहा था कि लोग शिक्षा को लेकर बोल रहे थे कि शिक्षा कुछ नहीं है।
शिक्षा आप देख रहे होंगे कि पहले हम लोग देहात में किसी भी काम के लिए जाएं या किसी का अकाउंट भी खुलवाने जाएं तो लोग ठेपा उठा देते थे, क्योंकि उनको साइन तक नहीं करना आता था। आज किसी भी गांव में जाएं आप, युवा भाई बहनें किन्हीं से मिले आप, एक साइन उनसे करवा लीजिए, पहले आपके पेपर उठाएंगे, वो पढ़ के बताएंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो शिक्षा व्यवस्था हमारे बिहार का बहुत बेहतर है, इस पे उंगली ना उठाएं और इसे और बेहतर किया जाएगा हमारी और आपकी दोनों के सहयोग से। बहुत धन्यवाद सर। विनय जी, मैं सबसे लास्ट में आप ही के पास आया हूँ, तो बताइए सर वो 5 काम जो आपकी पार्टी या आपके सहयोगी आते तो आप प्राथमिकता से करवाएंगे। देखिए, हम लोग की जो यहाँ पर जो गठबंधन की सरकार है, 5 दलों की सरकार है, और हम लोगों की दल जो है सब सुशासन से जुड़े हुए हैं और अनुशासित दल हैं। जिनको भी भेजेंगे हम, इस मंच पर हम लोग 2 ही व्यक्ति ऐसा हैं जो उम्मीदवार नहीं है, बाकी सब उम्मीदवार हैं। तो मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं बता रहा हूँ, एक प्रोफेसर साहब उम्मीदवार नहीं है, एक मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, बाकी सब लोग उम्मीदवार हैं। अपने अपने एजेंडा सब बताएं, लेकिन मैं ये आश्वासन दे रहा हूँ कि यहाँ पर एनडीए के जितने घटक दल के लोग हैं, एनडीए चलता है अनुशासन से। अनुशासन के तहत जो भी लोग आएंगे उनके साथ मिलकर हम लोग काम करवाने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला काम होगा किसानों की भलाई के लिए। बहुत काम हुआ है, बहुत सी काम बाकी है। ऐसा नहीं है कि भैया बहुत सा काम मतलब नहीं हुआ है, बहुत सा काम हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लोग किसानों को खास करके लघु सिंचाई पर विशेष ध्यान देकर हर एक खेत को पानी मिले, इसकी व्यवस्था पहला करवाएंगे। दूसरा कि जो संपर्क पथ या जो संपर्क पुल जो बच गया है, जैसे रोशनगंज का है, जैसे चपरदा का है, ये सब पुलों के लिए हम लोग सरकार के, चूंकि सरकार बनने जा रही है, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी, तो हम लोगों को सिर्फ चिट्ठी लिखना है और मांग करना है, और हम लोग जो है सो पुल के लिए हम लोग और सड़क के लिए प्रयास करेंगे। 2 काम, मैं अपना काम गिना रहा हूं, मैं कोई एजेंडा नहीं बता रहा हूं, मैं अपना काम गिना रहा हूं, तो काम तो बताने दीजिए वसीम भैया, समझ गए? तो प्रतिनिधि के नाते पहला जो सड़क और पुल पुलिया का जो काम है, दूसरा शेरघाटी का जो सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरा काम जो मैं बता रहा हूं, एक महत्वपूर्ण काम है। शेरघाटी और गया की दूरी 30 किलोमीटर का है, और शेरघाटी और इमामगंज की दूरी भी 30 किलोमीटर करीब करीब है। हम लोग अभी वर्तमान में केंद्र की सरकार से भी मांग करेंगे, और अभी नहीं तो कल जरूर ही, कि जो एक्सप्रेसवे हल्दिया एक्सप्रेसवे ग्रीन कॉरिडोर आ रहा है और NH2 को जोड़ते हुए जो पटना 4 लेन है, इन दोनों को कनेक्टिविटी 4 लेन से हो जाए, ये सबसे बेटर काम होगा। ये तीसरा काम मेरा होगा, ताकि शेरघाटी गया की दूरी बिल्कुल समाप्त हो जाए, ये तीसरा काम होगा। चौथा काम जो आप बोल रहे हैं जिला का, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जिला के लिए कमेटी बन चुकी है। अगर इस शासन में, इस सरकार में अगर नहीं बनी, तो एक बात निश्चित जान लीजिए कि अगला बार जो एनडीए की जो सरकार बनेगी उसमें जिला शेरघाटी निश्चित रूप से बनेगी, और हम जनप्रतिनिधि जितना भी एनडीए के साथी आए हैं, हम लोग सब सरकार को मजबूर कर देंगे कि जिला बने, और शेरघाटी जिला बनेगा। चौथा काम समझ गए। और पांचवा काम जो होगा वो आप अभी एक बहुत बड़ा काम बता रहे थे कि बहुत बड़ा काम बता रहे थे, शेरघाटी सब डिवीजन में अभी तत्काल जो है सो हम लोग अभी डोभी में आप देखे होंगे 2-3 ठो पुलिस थाना खुला है। पहले हम लोग नहीं जा पाते थे कहीं रात बिरात में, लेकिन अब जो है सो हम लोग प्रयास करेंगे कि सुशासन का और अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए पुलिस चौकी हो और अधिक बढ़े, इसके लिए सरकार पहल कर रही है। ये सारी कामें होगी, और बहुत तरह की काम है जो एनडीए के सरकार में ही संभव है। आप देखे होंगे बिजली का काम, जो सड़क का काम है, शिक्षा का काम है, स्वास्थ्य का काम है, बहुत सी छोटी छोटी कामें जो है वो होगा, और एनडीए के सरकार में ही होगा, निश्चित रूप से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप सभी महान जनता का। आप लोगों से एक गुजारिश हमारी भी है, अरे नहीं सर, सवालों और जवाबों का सिलसिला खत्म हो चुका है। अब गया में एक प्रॉब्लम आई है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। प्रभात खबर ये एक्सप्रेस लगवा रहा है, चला रहा है, तो इसका सीधा मकसद है कि आप लोग लोकतंत्र को लेके थोड़े जागरूक होइए, और इसी के तहत प्रभात खबर आप लोगों से एक 10 सेकेंड का वक्त लेगा। आप सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो जाइए प्लीज़। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, आप लोग भी खड़े जाइए सर, और अपना दायां हाथ सब लोग आगे करिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं मौजूद हैं, सबको लोकतंत्र में पूरा भरोसा है। मैं जो बोलूँगा उसे आप रिपीट करना है।
बिल्कुल। अपना दायां हाथ आगे करिए, ऐसे दायां हाथ जिससे खाना खाया जाता है, कुछ लोग बाएं से भी खाते हैं लेकिन दाएं से नहीं। मैं जो बोलता हूं उसको दोहराइए। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।